स्कूल की प्रेम कहानी पार्ट 2। कहानी के पहले भाग में हमने पढ़ा कि आकाश अपने लाइफ में बिल्कुल अकेला होता है और तभी उसकी ज़िंदगी में शिवानी नाम के एक लड़की का एंट्री होता है। शिवानी को देखते ही देखते आकाश अपना पूरा साल निकाल देता है। कई महीनों तक वो बस शिवानी को देखता ही रह जाता है, पर कुछ दिनों बाद वो हिम्मत करके शिवानी के पास जाता है और उसे अपने दिल का हाल बता देता है। अब आगे, क्योंकि आकाश भी एक समझदार लड़का था, तो उसने शिवानी को समझाने की बजाय उसकी बातों को समझा और भारी मन से बोला, ठीक है, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। धीरे धीरे एग्ज़ाम खत्म हो गए और अब बारी आ गई रिजल्ट के दिन की, जिस दिन शिवानी ने आकाश से मिलने का वादा किया था। पर उस दिन पता नहीं क्यों पर शिवानी आई ही नहीं और बाद में आकाश को पता चला कि शिवानी के पापा आए और उसका रिजल्ट लेकर चले भी गए। उस दिन मानो आकाश के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि जिस दिन का इंतज़ार आकाश इतने समय से कर रहा था वो दिन आया ही नहीं, या यूँ कह लो कि कब आकर चला गया पता ही नहीं चला। पर कहते हैं ना, हर जख्म का इलाज होता है। धीरे धीरे वक्त ने आकाश के इस जख्म को भी भर दिया और अब उस बात को बीते कई साल हो चुके थे, पर शायद वक्त को कुछ और वक्त चाहिए था आकाश का जख्म भरने के लिए। पर तब तक आकाश की मुलाकात शिवानी से ही हो गई। आकाश को एक बुक लंच इवेंट के लिए बुलाया गया था और जब आकाश ने इस बुक के राइटर का नाम शिवानी पढ़ा तो बिना कुछ सोचे उसने आने के लिए हाँ कह दिया। आकाश के पैरों के नीचे से ज़मीन तब खिसकी जब उसने सच में शिवानी को वहाँ देखा। शिवानी को देखते ही आकाश को सारी पुरानी बातें याद आ, पर आकाश ने सोच लिया था कि वो शिवानी से बात किए बिना वहाँ से नहीं जाएगा। बुक लंच इवेंट खत्म हुआ, सब वहाँ से चले गए। स्टेज पर बचे थे तो सिर्फ शिवानी और आकाश। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पहले बात कौन शुरू करे। पर कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। शिवानी ने आकाश से कहा, इतने दूर क्यों बैठे हो, यहाँ मेरे पास आओ। आकाश ना चाहते हुए भी शिवानी के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। शिवानी, शायद तुम्हें पता नहीं पर शो खत्म हो चुका है। आकाश के मन में कई सारे सवाल थे, पर उनको किनारे करते हुए आकाश ने धीरे से पूछा, कैसी हो तुम? शिवानी, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आकाश, मैं भी ठीक हूँ। शिवानी मुस्कुराते हुए, लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खिलाती है, ज़्यादा ही मोटे हो गए हो तुम। आकाश, मैंने अभी तक शादी नहीं की और शायद कभी कर भी नहीं पाऊँ। मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। शिवानी, मैं आज भी तुमसे वही कहूँगी जो पहले कहती थी, मुझे अपने फ्यूचर पर फोकस करना है। आकाश, मैंने उस दिन शाम तक तुम्हारा इंतज़ार किया। मुझे पता था कि तुम नहीं आओगी, पर बार बार मैं अपने आप को झूठी तसल्ली देता रहा कि शायद तुम आ जाओ। पर झूठा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने हमेशा छोटा ही होता है। मुझे जानना है कि उस दिन तुम क्यों नहीं आई। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था तो तुमने मुझसे मिलने का झूठा वादा क्यों किया? शायद शिवानी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बस आकाश की बातें सुन रही थी। आकाश,
शायद तुमने बिना कुछ कहे ही मुझे जवाब दे दिया है। चलो, मैं भूल जाता हूँ उस दिन को। और शिवानी के सामने अपने घुटने पर बैठ जाता है और कहता है, मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, पर क्या तुम भी सब कुछ भूलकर मुझे अपनाने को तैयार हो? ये कहते हुए आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे प्यार दे दो। शिवानी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं अब वो शिवानी नहीं रही जो 12th स्टैंडर्ड में थी। और शिवानी ने बगल में रखी छड़ी उठाई और उसके सहारे उठने लगी। जब मैं अपना आखिरी एग्ज़ाम देकर घर जा रही थी, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से मैं आज तक चल नहीं पाई। अगर मैं चाहती तो मैं उस दिन भी तुमसे मिलने आ सकती थी, पर शायद मुझे तुम्हारा जवाब पता था, इसलिए मैं वहाँ नहीं आई। कुछ भी कहने से पहले तुम एक बार अच्छी तरह सोच लेना। इतना कहकर शिवानी वहाँ से जाने लगी। आकाश ने पीछे से आवाज़ लगाया और कहा, मैंने तुम्हें आज तक गलत समझा, पर आज मुझे पता चल गया कि गलत तुम नहीं, मैं था, जो बिना कुछ जाने तुम्हारे लिए ना जाने क्या क्या सोचता था। अगर तुम उस दिन मुझ पे सब बात बता देती तो शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाता, क्योंकि उस समय मैं नादान था। पर आज नहीं, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुमसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ। कहो, क्या तुम मेरे प्यार की इस अर्जी को स्वीकार करती हो? मैंने तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी चाल या तुम्हारी नज़र से। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मेरे प्यार को कबूल करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी पीछे पलटती है और कहती है, मुझे मंजूर है तुम्हारे प्यार की अर्जी। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लेते हैं और शादी के बाद शिवानी को कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो चल नहीं सकती, बल्कि फेरों के समय भी जब शिवानी छड़ी का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती है तो आकाश उसके हाथ से छड़ी ले लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर फेरे लेता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन जब आकाश अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा होता है तो अलमारी से एक कॉपी गिर जाती है। आकाश उसे उठाता है और खोल कर देखता है तो फिर वो शिवानी को आवाज़ देकर अपने पास बुलाता है और उसे वो कॉपी दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? पता है मैंने इसे कितना ढूंढा? शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद करो जब हम कॉलेज में थे और मैं नोट्स मांगने आई थी तो तुमने उसकी जगह मुझे ये दे दिया था। वो कुछ और नहीं बल्कि शिवानी के स्केच की कॉपी होती है जो आकाश ने गर्मियों की छुट्टियों में बनाई थी। आकाश, अगर मैंने ये तुम्हें गलती से दे दिया था तो तुमने मुझे इसे लौटा क्यों नहीं दिया? शिवानी, क्योंकि जब मैंने इन्हें देखा तो ये मुझे काफ़ी पसंद आए और मुझे नहीं पता था कि हम दोबारा कभी मिल पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैंने इसे तुम्हारी याद समझकर बहुत संभाल कर रखा था। आकाश शिवानी की तरफ देखता है और कहता है, इसका मतलब तुम मुझे भी 12th स्टैंडर्ड से ही प्यार करती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।